और उसमें फांसी की 3, आजीवन कारावास के 405, 10 वर्ष या उससे अधिक के 215 अपराधकर्मी शामिल थे। अन्य अपराधकर्मियों को 10 साल से कम की सजा दी। हत्या में 357 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 2021 में ये बढ़कर 687 हो गई और 2022 में जुलाई तक अभी 528 लोगों को ऑलरेडी सजा सुनाई जा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जहां एक तरफ अपराधों का मामला बढ़ते जा रहा है तो वहीं दूसरे तरफ बिहार पुलिस भी सक्रिय होकर अपराधियों को पकड़ रही है और उन्हें सजा दिलवाने का काम कर रही है। बिहार के एडीजी जेएस गंगवार ने पुलिस मुख्यालय से कहा कि हमने महज 7 माह में 1.5 लाख से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है और उन्हें सजा भी दिलवाई है। और उन्होंने कहा कि ये एक तरफ से बिहार पुलिस ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। आपको बताया कि राज्य में इस साल अपराधियों की गिरफ्तारी में रिकॉर्ड का उछाल आया है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जुलाई तक 1,57,735 अपराधियों व अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि साल 2020-2021 की तुलना में इस साल गिरफ्तारी बढ़ी है। वर्ष 2020 में राज्य में कुल 1,72,187 गिरफ्तारी हुई थी, तो इसके मुकाबले 2021 में 1,97,582 गिरफ्तारी हुई। इस साल जुलाई तक जितना गिरफ्तारी हुई है, ऐसी ही कार्रवाई जारी रहे तो साल के अंत तक 2 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी हो सकेगी। पटना पुलिस के अधीन जल्द ही राजधानी में मीडिया सेंटर भी बनवाया जाएगा। यह 24 घंटे कार्यरत रहेगा। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि मीडिया कर्मियों को अपराध से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो मीडिया सेंटर में मौजूद पुलिस ऑफिसर से बात कर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर पुलिस अधिकारी इस घटना को लेकर अवगत नहीं होंगे तो संबंधित थाना या उस इलाके के पुलिस अधिकारी से इस बाबत जानकारी लेने के बाद मीडिया कर्मी को सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। तो वहीं एडीजी जेएस गंगवार प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने विस्तार में बिहार के आपराधिक घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अपराधी सलाखों के पीछे हैं और अपराधी सलाखों के पीछे भेजे भी जा रहे हैं। लगातार इसमें अपराध पर नियंत्रण करने के लिए तत्पर हैं और 112 नंबर की टाइल गाड़ियों का कितना उपलब्ध सही समय पर हो रहा है, यह भी एक नज़र बनाई जा रही है। तो वहीं तमाम बातों की जानकारी आज संवाददाता सम्मेलन यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया, कितने अपराध में अनुसंधान में सफलताएं मिली हैं और कितने अपराधी सलाखों के पीछे हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के एडीजी जेएस गंगवार। मैं आपके सामने बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। ये बिहार पुलिस और अभियोजन सभी की मिलीजुली उपलब्धि है। बिहार राज्य में कानून का राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सज़ा दिलाने की नीति के क्रम में और अपराध की घटनाओं की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में त्वरित विचारण के तहत जो हमारे उपलब्धियां हुई हैं, जो अपराध कर्मियों को दोष सिद्धि कराई गई है, उसका ब्यौरा मैं सामने रखना चाहता हूँ। 2020 में कुल मिलाकर के 1,557 नहीं बल्कि 3,557 अपराध कर्मियों को सज़ा दिलाई गई। 3,557 और उसमें फांसी की 3, आजीवन कारावास के 405, 10 वर्ष या उससे अधिक के 215 अपराधकर्मी शामिल थे। अन्य अपराधकर्मियों को 10 साल से कम की सजा दी गई। 2021 में कुल अभियुक्तों को सजा दिलाई गई वो संख्या थोड़ी सी घटी और 2,631 अपराधकर्मियों को सजा दिलाई गई। इसमें फांसी की ज़्यादा सजा हुई। फांसी की 27 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। 705 को आजीवन कारावास और 332 को 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई। बाकी अपराध कर्मियों को 10 साल या उससे कम की सजा सुनाई गई। इस वर्ष जुलाई तक ये जो आंकड़ा है ये बहुत अच्छा और बहुत उत्साहवर्धक रहा है। ये पुलिस और अभियोजन दोनों की जो टीम काम कर रही है उसके तहत हुआ है। अभी तक जहां पिछले साल केवल 2631 पूरे साल में अपराध कर्मियों को सजा हुई थी, इस साल जुलाई तक 3,083 अभियुक्तों को अभी सजा हो चुकी है और अगर यही रफ्तार रही तो 5,000 से ऊपर अपराध कर्मियों को हम लोग सजा दिलाएंगे। इसमें फांसी की 6, आजीवन कारावास की 550, 10 साल या उससे अधिक के 264, 10 साल से कम 1,024, 2 वर्ष से कम 1,239, कुल 3,000
83 अभियुक्तों को अभी जुलाई तक सजा दी जा चुकी है। उसके अलावा पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने एक और आंकड़ा स्थापित किया है कि कई अभियुक्तों को जुर्माना की राशि दे करके छोड़ दिया जाता है। उसको भी हम लोगों ने कन्विक्शन मांगा है, क्योंकि माना है चूँकि वो कोर्ट के द्वारा एक तरह की सज़ा, उसमें जेल नहीं भेज करके जुर्माना की राशि वसूली जाती है। तो 2021 में जहां 5,727 अभियुक्तों को जुर्माना दिया गया, वहीं इस साल जुलाई तक 22,221 अभियुक्तों को जुर्माना की सज़ा दी गई है। और इसमें जब हमने अलग अलग आंकड़ा देखा तो मैं आपको बता दूं, ये सारे आंकड़े मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। 2020 में हत्या में 357 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई, 2021 में ये बढ़कर 687 हो गई, और 2022 में जुलाई तक अभी 528 लोगों को ऑलरेडी सज़ा सुनाई जा चुकी है। उसी तरह से डकैती में 2020 में 17, 2021 में 13 और 2022 में 31, अभी जुलाई तक का आंकड़ा, इतने अभियुक्तों को सज़ा सुनाई जा चुकी है। लूट में 2020 में 6, 2021 में 18 और 2022 के जुलाई तक 48 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई जा चुकी है। इस प्रकार से स्पष्ट होगा कि जो गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती और लूट, उसमें पिछले वर्षों का जो आंकड़ा था उसके लगभग करीब हम 7 महीने में ही सज़ा करा चुके हैं। अभी हमारे पास 5 महीनों का आंकड़ा आना बाकी है।